बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरडी एडुवर्ल्ड एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम प्रत्येक वीडियो में अपने पिछले सारे वीडियो में मैं नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा से संबंधित मानसिक योग्यता पाठ्यक्रम के सभी चैप्टर्स लेके आपके सामने आते रहे हैं। उसी क्रम में आज 7वां चैप्टर है, इसका नाम है मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये हम आपको भी यहाँ समझाने वाले हैं और किस तरह से उसको हल किया जाता है ये भी हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। तो जैसा कि आपके हेडिंग से या नाम से ही आपको पता है कि दर्पण प्रतिबिंब यानी इस तरह के प्रश्नों में एक आकृति दी जाती है, प्रश्न आकृति बोलते हैं जिसको। उस आकृति का दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब दिखेगा, उस प्रतिबिंब को ही जैसा प्रतिबिंब आपको उसके प्रश्न आकृति का प्रतिबिंब जैसा दर्पण में दिखेगा, उत्तर आकृति को उसी तरह का उत्तर चूज करके हमको टिक लगाना पड़ता है कि हमारा इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो आइए हम आपको प्रश्नों की तरफ लेके चलते हैं। आपके सामने पहला ये क्वेश्चन इमेज यानी प्रश्न चित्र है, क्वेश्चन फिगर दे रखा है आपको। क्वेश्चन फिगर में एक आपको ट्रायंगल दे रखा है और उसमें एक उसके अंदर एक एरो दे रखा है और एक एक्स वाई करके एक मिरर लगा रखा है। अब हमको ये ज्ञात करना है कि जो अंदर वाला जो चित्र है ये त्रिभुज और उसके अंदर ये एरो, इसको मिरर में देखने पर हमें कैसी आकृति प्राप्त होने वाली है। इस तरह के प्रश्नों में यही पूछा जाता है कि हमारे जो क्वेश्चन फिगर है उसकी मिरर इमेज यानी दर्पण आकृति कैसी है, उसको हमें इन 4 ऑप्शन में से चूज करना पड़ता है। तो आइए हम इसको समझाने से पहले हम आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल यहां समझाते हैं आपको। मिरर इमेज में आखिर होता क्या है। मिरर इमेज में दर्पण के अंदर जो इमेज दिखाई देती है उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं उसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने वाला हूं। हमने यहां पर एक आकृति चूज की, इसकी 4 दिशाएं हैं। इसको बोलेंगे ऊपर, इसको बोलेंगे नीचे, ठीक है, दाएं, बाएं, ठीक है। यहां हमने चारों कॉर्नर पर एक एक अलग अलग प्रकार के आकृति रखी। हमने यहां आपने रखा सर्कल, यहां रखा हमने ट्रायंगल, यहां रखा हमने रेक्टेंगल और यहां रखा स्क्वायर, यानी यहां रखा हमने वर्ग, यहां आयत, यहां वृत्त और यहां त्रिभुज। ये चित्र बनाने का मेरा एक उद्देश्य ये था आपको ये समझ में आ जाए कि मिरर इमेज में आखिर परिवर्तन क्या क्या होते हैं। जब हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं, आपने देखा होगा, तो हमारा सर तो ऊपर ही दिखता है, पैर नीचे ही दिखते हैं, परंतु हमारे दाईं जो दिशा है वो बाईं तरफ दिखती है, बाईं दिशा दाईं तरफ। जैसे हमारी पॉकेट दाईं तरफ है तो वो बाईं तरफ दिखेगी, ठीक है, या हमारे बाईं तरफ जो चीज है वो हमारे दाहिने तरफ दिखेगी। तो इसके उदाहरण का मेरे देने का उद्देश्य यही था। अब हम जब इसको मिरर के सामने ले जाएंगे तो इसको हमने जब मिरर में देखा तो ये जो हमारा जो दाईं तरफ था ये हिस्सा, ये इस सर्किल वो हमें दिखने लगा इसके बाईं तरफ, और जो बाईं तरफ था वो हमें इसके दाएं तरफ दिखने लगा। बाकी जो ऊपर की तरफ जो हिस्सा था यानी जो आयत बना हुआ था और नीचे वर्ग बना हुआ था, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन क्या हुआ, ये हिस्सा उधर चला गया और वो हिस्सा इधर चला आ गया। इतना परिवर्तन होता है। अगर आपने इतना समझ लिया तो इस एक्सरसाइज में, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। मैं एक दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। ये मैंने एक पेपर पे बनाया था, मैं अभी इसको साफ करता हूं। इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। आपको मैंने एक पेपर पे इसलिए बनाया था जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। ये देखिए, इसमें 3 चित्र दे रखे हैं, एक ट्रायंगल, त्रिभुज, वृत्त और एक स्क्वायर, ठीक है। एक सर्कल दे रखा है और एक स्क्वायर दे रखा है, यानी वर्ग। त्रिभुज और वृत्त और वर्ग। इसके यहाँ दाईं तरफ हमने एक मिरर ले रखा है। तो इस मिरर में हमने जब इसका प्रतिबिंब देखा तो हमें कैसा दिखेगा, इसके लिए हम आपको देखते हैं, कागज मोड़ के देखा। ये पलट के देख लीजिए, जैसे जैसे पलटेंगे ये इसके पास दिखेगा, यहाँ पे मिरर के पास ये दिखने वाला है। जैसे पलटेंगे, पलटने पर ये पास दिखेगा, ये दूसरे, यानी जो कॉर्नर वाली आकृतियां एक स्थान चेंज कर लेंगी, बीच वाली आकृति में कोई स्थान परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए, जब हम ऐसे जाएंगे तो अगर इसको हम ओपन करते हैं, ये देखिए पेपर को, तो ये आकृति हमें
यहाँ दिखने वाली है। मिरर को जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे करिए आप फोल्ड, ये देखिए, तो ये दोनों इस तरह से आप बिल्कुल मिरर के पास अपना घर पे एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। मिरर के पास से कोई पेपर ले जाकर, तो आपको ये आकृति यहाँ, ये यहाँ, कुल मिला के आकृतियों ने क्या परिवर्तन किया आप देख सकते हैं। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जो बाईं थी दाईं तरह की चलेगी, ठीक है, इतना परिवर्तन हमारा होता है। अब इतना आपने समझ लिया है, तो हम आते हैं आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न दे रखे हैं उसको हल करने की तरफ आते हैं। बहुत ध्यान से समझिए इसको, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये मान के चलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेंटल एबिलिटी का ये टॉपिक है। इसमें थोड़े से समय लगता है बच्चों को इसका हल करने में, इसलिए इसको ध्यान से समझना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ। ये देखिए पहला प्रश्न, इसमें क्या है, एक ट्रायंगल दे रखा था, उसके अंदर मैंने आपको जैसा बताया कि एक एरो दे रखा था। इसके मिरर में कैसी इमेज दिखने वाली है, इन चारों में से वो ऑप्शन चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको, एक तो आप दिमाग से भी सोच सकते हो, वरना आप क्या करें, यहाँ अपनी नोटबुक जो आंसर शीट दे रखी है वो ड्रॉ करके भी देख लीजिए। देखिए ये ट्रायंगल था हमारा, तो ट्रायंगल में ऊपर वाली दिशा ऊपर, नीचे वाली दिशा नीचे, मैंने जैसे ही बताया था। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, परंतु जैसे ही हम यहाँ देखेंगे तो एरो हमारा इधर हो जाएगा। ये हमारी आंसर फिगर होने वाली है। अब ये आंसर फिगर किससे मैच कर रहे हैं हम, वो हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। ये इसी से कर रहे हैं, बाकी देखिए ये और ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली, ठीक है, ये और ये बिल्कुल भी नहीं होने वाली। इसमें मिरर इमेज में आपसे अक्षर, शब्द या कोई आकृति या इनको दिया जाता है क्वेश्चन फिगर में, इनके बारे में पूछा जाता है कि इनकी मिरर इमेज कैसी बनने वाली है। तो मैं आपको अल्फाबेट के जो ए से लेकर जेड तक अक्षर हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, उनको आप ध्यान से देखिए, उनकी मिरर इमेज में कितना परिवर्तन होता है वो पहले आप समझ लीजिए, हो सकता है आप नोट भी कर लीजिए किस किस फिगर में परिवर्तन होगा, किन किन अल्फाबेट में के मिरर इमेज में यानी दर्पण प्रतिबिंब में परिवर्तन होने वाला है। उसके बाद आपको मैं नंबर्स के बारे में बताऊंगा, 0 से लेकर 9 तक जो संख्याएं होती हैं उनकी मिरर इमेज कैसे बनने वाली, उसी पर ये प्रश्न भी बनते हैं, उन पर वो आपको अच्छे समझ में आएगा जब आप इनको समझ लोगे ये नंबर कैसे परिवर्तित होते हैं। तो आप स्क्रीन पर देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन पर ये आ रहा है, इसमें ए से लेकर जेड तक अक्षर दे रखे हैं आपको, और ए से लेकर जेड तक अक्षरों में एक मूल अक्षर दे रखा है, जो मूल अक्षर यानी मूल जिसकी भी आकृति मूल है वो दे रखी है, और दूसरे इसके साइड में दे रखे हैं उसकी दर्पण यानी मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है। तो इसमें आप आसानी से देख सकते हैं, मैंने इसमें हाईलाइट कर रखा है, बोल्ड कर रखे हैं, जिनकी मिरर इमेज सेम रहती है। जिन अक्षरों की मिरर इमेज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वो आपको हाईलाइट कर रखी है। जैसे ए है, ए का मिरर इमेज ए जैसा ही दिखेगा, एच का एच जैसा ही दिखेगा, आई का आई जैसा, एम का ओ का, ठीक है, टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, इनका मिरर इमेज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह अब आपकी स्क्रीन पे आ गया है ये संख्याओं वाला, 0 से लेकर जो 9 तक संख्या दे रखी हैं उनको आप ध्यान से देखिए, इनका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है। उसमें 0 और 9 दो ऐसी संख्या, 0 और 8 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, बाकी संख्याओं के दर्पण प्रतिबिंब में परिवर्तन हो जाता है। तो ये आप नोट भी कर लीजिए और इनको समझ भी लीजिए। आइए हम इनमें अभी मैंने आपको समझा दिया अक्षरों में कैसे परिवर्तन होता है और नंबर्स में परिवर्तन होता है, लेकिन इनके स्थान के परिवर्तन, नंबर्स में जैसे 2 नंबर थे आपके, मैंने भी बताया 0 और एक 8, इन दोनों से संबंधित अगर एक प्रश्न बनाता हूं आपसे बोला जाए 3, 0 एंड 8, इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, तो इनके स्थान में परिवर्तन तो होगा, उनकी डिजाइन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह भी जो मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी वो उनकी डिजाइन में परिवर्तन की थी। स्थान तो अब मान लो 3 संख्याओं से बना हुआ कोई नंबर है, तो हमें मिरर जब हमारा यहाँ लगा तो 8 हमारा यहाँ पहले आने वाला है, 2 हमारा पहले आने वाला है, और 3 हमें ऐसे दिखने वाला है, वहां 3 हमें ऐसे दिखने वाला है, और ये सीधे दिखेंगे क्योंकि इनके मैंने जैसे बताया इनका दर्पण प्रतिबिंब में कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके। इसी तरह आपका अगर हम ये हमारा है MOW, इस तरह से हम कोई दूसरा भी ले लेते हैं, हम दूसरा ले लेते हैं, इसमें एक कोई साधारण सा एक उदाहरण ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं G और O, हमने इतना ही लिया अभी, समझना इसको। हमने कहा ये गो लिखा हुआ है और इसका मिरर इमेज हमारा कैसा बनने वाला है, तो अब आप इसको ध्यान से देखिए। O हमारा स्थान परिवर्तन कर लेगा, ठीक है, G हमारा जस्ट इसका अपोजिट होने वाला है, इस तरह से।
इस तरह से होने वाला है ये हमारा, ठीक है, इस तरह से हमारा ये जी होने वाला है, ठीक। ये हमको अल्फ़ाबेट में एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, जो अल्फ़ाबेट दे रखे हमने बताए थे उसको एक दो बार बना के देखना पड़ेगा, जिससे हमें समय की बचत हो। हालांकि बिना बनाए भी आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हम लोग पहले से हमें पता है ये चित्र ऐसे होते हैं, इनका परिवर्तन होकर ऐसे बन जाते तो हमारे समय की बचत हो जाती, इसलिए मैंने आपको ये नोट करा दिए गए। इनको नोट करने से आपका समय की बहुत सारी बचत होने वाली है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न, अब इस पर, ठीक है, 63 वाले पर। जैसा मैंने अभी बताया था नंबर वाले पर, नंबर वाले में क्या है, मिरर इमेज में क्या होगा, हमारा 3 क्या होगा, जब हम मिरर में हम ऐसे देखने वाले हैं इसको, आप गौर से देखिए यूं, तो हमें 3 ऐसे देखने वाला है, और हमारा जो 6 है, 6 बहुत ही कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। देखो मुझे भी टाइम लग रहा है उसमें देखने में भी। हमारा 6 ऐसे देखने वाला है, इसके अंदर हमारा 6 ऐसे देखने वाला। अब देखिए इसमें कौन सा आंसर है, फटाक से देखिए, हमारा सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी तो है ही नहीं है, ठीक है। हमको इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, इनको देख के तो अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते। इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं आंसर फिगर में, उनको देख के आप अंदाजा लगा लो, ये बहुत ही कठिन है अंदाजा लगाना। अंदाजा लगाते तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसको हमेशा अपने हिसाब से इसको बना के देख लेना चाहिए, ड्रॉ करके देख लेना चाहिए, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा हमारा आंसर यही सही होने वाला। फिर मैच करके देखिए वो कौन सा सही है। अब इसको देखिए, ये नंबर वाला है, तो मैंने बताया था इसमें क्या है, इसमें W में कोई चेंज नहीं होगा, उल्टा ही रहता है, और लेकिन स्थान परिवर्तन हो गया हमारा। ये देखिए ये बनने वाला है, देखिए बायां दायां चला गया, MOW नहीं है आंसर, MOM नहीं है, WOM, ये हमारा आंसर सही हो गया। ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, बाकी अभी जितना भी एक्सरसाइज कराई उनसे थोड़ा सा ये कठिन होता है, इसलिए मैंने बताया इसको बहुत ही ध्यान से समझें। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ही आपके लिए आसानी होगी। तो मेन इसमें समझने के अलावा इसमें मेन चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो आपको भी परफेक्ट होना है तो इसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। इसके मैं प्रैक्टिस के लिए भी और एग्जाम्पल आपको देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन फिगर दे रखा है आपको, और इसको दर्पण प्रतिबिंब में इसका आंसर, दर्पण प्रतिबिंब देखने में आंसर फिगर क्या होगा। अच्छा मैं आपको चलो बताता हूँ इसमें किस तरह के से परीक्षा में प्रश्न की भाषा क्या होती है, उस भाषा को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसमें भाषा होती है, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर आकृतियां 1 2 3 4 जो भी दी गई हैं, उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति की दर्पण प्रतिबिंब के बिल्कुल सदृश हो। सदृश का मतलब हो गया दर्पण प्रतिबिंब में दिखने वाली आकृति। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब के सदृश का मतलब हो गया दर्पण प्रतिबिंब में दिखने वाली आकृति आपको ढूंढनी है। सदृश का मतलब ये होता है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। तो ये आपका वैसे मैंने बताया था ये आकृति होती है, यहाँ पे XY करके एक मिरर दिया होता है। अब कहा जाता है आपसे कि इसमें की मिरर इमेज यानी दर्पण आकृति के सदृश आकृति कौन सी है, यानी दर्पण मिरर इमेज के सदृश एज ए मिरर इमेज, ठीक है, लुक्स लाइक ए मिरर इमेज। तो अब आप में जैसे मैंने बताया था इसमें ऊपर से नीचे की आकृति में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हो जाता है। तो सीधा ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें एक ही आकृति तिरछी हो गई, ये सीधी सी बात है, वो इस तरफ झुक जाएगी। अगर हम यहाँ पर उसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ऐसा बनने वाला है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आकृति में डायरेक्शन में चारों डायरेक्शन नहीं होती, एक ही डायरेक्शन होती है, वो सीधी सा है, बहुत आसानी से। कभी कभी ये होता है इसमें दो तरह के एग्जाम्पल आंसर फिगर में, दो चित्र ऐसी डायरेक्शन, इसमें तो सीधा सीधा एक ही है, ये सीधा सीधा ये मिल रहा है, बाकी की दिशाएं इधर उधर, ये चित्रों की स्थिति भी अच्छी नहीं है, ये डायग्राम ही बदल गए, इसमें तो केवल दिशा बदली है तो डायग्राम। कभी कभी होता है ऐसे ही दो देते हैं, वहाँ एक पत्ती हटा देंगे, इसमें दोनों पत्तियां लगी हुई हैं और एक पत्ती हटा देंगे कंफ्यूज करने के लिए, इतना तो हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं हो सकते, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये इसमें थोड़ा सा देखो, इसमें बहुत सारे डायग्राम दे दिए, इसमें बहुत ही कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, एकाग्रता, पूरा फोकस उसी पर देखो कौन सा पॉइंट कहां पर है, किस दिशा में बदल रहा है। ये आपने समझ लिया तो आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, ये मान के चलिए। इसमें देखिए एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, इस ट्रायंगल के अंदर क्वेश्चन फिगर में देखिए अंदर बहुत सारी छोटी छोटी आकृतियां देखिए उल्टा टी बना दिया, एक ये कौन, ये आपको एक आकृति ऐसी बन गई, ऊपर ये डार्क पॉइंट है और फिर एक वृत्त के समान गोल पॉइंट है, इसमें भी एक डार्क है, फिर वाइट पॉइंट है, फिर डार्क है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पूरा कंसंट्रेशन रखिए आप, यहाँ एक आकृति बनाइए जैसा मैंने बताया था। आकृति बनाने में क्या होगा, ये वाली दिशा हमारी यहाँ आने वाली है, ये टी इधर आ जाएगी, और ये वाइट ब्लैक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, व्हाइट यहाँ हो जाएगा। ऊपर नीचे कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल दिशा आगे पीछे हो सकता है, मैंने दाएं से बाएं हो सकता है, ठीक। और ये हमारा जब इधर जाएगा तो हमें
ये ऐसा दिखने वाला है। ओके, ऐसा दिखने वाला, ये दोनों पॉइंट बहुत ही देखो कितना कम टाइम लगा हमें इसको बनाने में, बहुत ही कम लगा। अगर आप इसको देखते मिलाने में करते ये वाला होगा, इसमें ये हो रहा है, फिर ये मिलाते, इसके चार सभी पॉइंट मिलाते, आपका 2 मिनट या 3 मिनट यहीं पर आपके खर्च हो जाते। आप बाकी प्रश्नों के लिए समय बचा के ही नहीं रख पाते। हमने यहाँ फिगर बना लिया अपना पूरा अपना दिमाग यूज करके, तो आपने तुरंत आंसर उसका निकाल दिया। अब केवल मैच करना था, ये हमारा मैच किससे कर रहा है, पहले से तो कर ही नहीं रहा। पहले तो देखो सब, एक और आसान तरीका बताता हूं इसका, एक और आसान तरीका। इसमें क्या है, जब आकृतियां ज्यादा हो तो बड़ी आकृति शुरुआत करते हैं। इसमें बड़ी आकृति टी थी, टी अगर इस साइड, इसके अपोजिट साइड, इस तरफ किस में है, इस तरफ केवल 2 ही, इसमें एक में ही दे रखी है, पहली तो ये एक में ही दे रखी है, इसमें तो सीधी टी दे रखी है, इसमें तो इस साइड दे रखी, तो ये वैसे ही क्रॉस हो गए थे। ये फटाफट भी निकाल सकते थे अगर ऑप्शन में अकेला ही होता। ऑप्शन में 2 होते उल्टे टी यहाँ पर, तब हमको थोड़ा सा दिक्कत होती है, हमें फिगर भी बनाना पड़ता। ओके, तो हम इस तरह से भी फटाफट निकाल सकते हैं। जब इस तरह से हम निकाल सकते हैं तो हमें इतना ज्यादा चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इस साइड हमें तो ये पता है कि टी हमारा इस साइड आने वाला है उल्टा। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में उल्टा टी आया इस साइड, तो बाकी 3 में तो आया ही नहीं, तो यही हमारा आंसर खत्म हो जाता है। आंख बंद करके टिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एक क्वेश्चन ये बनने वाला है आपका, ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी क्या है, इसमें चारों कॉर्नर पर अलग अलग आकृतियां दे रखी हैं। इस तरह का क्वेश्चन ये हमको ये बताता है कि यही बता रहा है वो कि ये बाएं से दाएं अंतर होगा, ऊपर नीचे अंतर नहीं होने वाला है। कहने का मतलब ये है, ये हमारा जो ऊपर जो वर्ग बना हुआ है ये नीचे नहीं आ सकता, नीचे वाला एरो ऊपर नहीं आ सकता, बस क्या होगा, ये इधर आ सकता है और ये इधर जा सकता है, बस। तो यही हमको देखना है। तो हम करेंगे क्या, ऐसे करके इसको क्रॉस बनाएंगे, ये इस साइड आ जाएगा और ये इस साइड चला जाएगा, और ये हमारा सर्किल इधर आ जाएगा और ये इस साइड चला जाएगा। कितनी जल्दी सॉल्व हुआ। अब हम इसको मैच कर लो, फर्स्ट से मिल रहा है, फर्स्ट से देखो ये हुआ, आगे तो मिल रहा है, और जल्दी में आप लोग क्या करोगे, अरे यही वाला सही है। आपने देखा नहीं, पीछे वाले तो मैच ही नहीं कर रहे, पीछे वाले तो उल्टे हैं, देखो। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये गलत है। ठीक, फिर सेकंड में आपने देखा ये तो शुरू में ही नहीं मिल रहा, ये भी गलत है। फिर आपने देखा थर्ड वाले में, इसमें एरो तो मिल रहा है ऊपर, ये सर्किल नहीं मिल रहा है इससे, तो ये भी रॉन्ग है। अब आप देखिए, इसमें सर्किल मिल रहा है, एरो मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, हमारा राइट आंसर हमारे सामने है। कुछ नहीं करना, ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे इसकी, आपके सवाल उतने ही सरल होने वाले हैं। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ पूरे का सार क्या रहा। सार ये रहा कि हमें जो हमारी मूल आकृति होती है उसकी मिरर इमेज हमें छांटनी होती है आंसर आकृति, आंसर इमेज में से। ठीक है, जो भी आंसर फिगर्स दे रखे हैं उनमें से हमें ये दर्पण की जो मिरर, दर्पण इमेज यानी मिरर इमेज जिसको हम बोलते हैं, उसको देखना पड़ता है। तो मिरर इमेज में फिर बता देता हूँ, मिरर इमेज में जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो ऊपर से नीचे कोई अंतर नहीं होता, दाएं से बाएं हो जाता है, बाएं से दाएं हो जाता है। अब इसमें 2-3 तरह के प्रश्न बनते हैं, एक तो अक्षरों की सहायता से, दूसरा नंबर्स की सहायता से, और कुछ आकृतियों की सहायता से। आकृतियां इधर से उधर हो सकती हैं। अब नंबर्स में क्या होता है, नंबर्स में बहुत सारे नंबर ले लिए गए, 1, 3, 5, 6, तो उसमें हमें बहुत ही कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है कि 1 हमारा उल्टा होकर कैसे दिखेगा, 3 उल्टा होकर कैसे दिखेगा, 5 उल्टा होकर कैसे दिखने वाला है। तो मैंने आपको एक टेबल दे रखी थी, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो उसको नोट कर लीजिए। और अगर आप फिर भी ये सब नहीं करना चाहते हैं तो नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उससे जुड़ जाइए। वहाँ सारे नोट्स PDF फाइल के रूप में आपको मिलने वाले हैं। वहाँ ये टेबल भी मिल जाएगी आपको, वहाँ आपसे आप प्रिंट आउट निकाल के या देख कर आप उसको नोट कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये बताया अल्फाबेट यानी A to Z। A to Z में A हमारा मिरर इमेज में कैसा बनने वाला है, B कैसा बनने वाला है, इसकी बहुत ही प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि ये टाइम किलिंग है। प्रैक्टिस जितनी होगी टाइम उतना बचत कर लेंगे। एग्जाम में आपको मात्र 2 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे में आपको सारा कुछ करना पड़ता है। जितना जरूरी है आपको आंसर, क्वेश्चनों का आंसर निकालना, उतना ही जरूरी है आपको टाइम मैनेजमेंट यानी समय की बचत करना। आपको उन क्वेश्चनों के लिए समय की बचत भी करनी पड़ती है जिनमें टाइम अधिक लगता है, जिनमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, जहां आपको समय अधिक लग रहा है, जो थोड़े कठिन है, कठिन की श्रेणी में। देखो पेपर हमेशा 3 अलग अलग श्रेणी में बनता है, कोई भी एग्जाम हुआ, ये प्रवेश परीक्षा भी अलग अलग श्रेणी में बनती है। कुछ सिंपल क्वेश्चन, कुछ वेरी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन होते हैं। यानी 80% तो बच्चे सभी कर लेते हैं, बाकी के 80 to 100% के बीच में किसी के 81, किसी के 82, 89, 90, 91, 92 इस ऐसे नंबर से जो 100% सॉल्व करके आता है वही विनर होता है। हमेशा ये ध्यान रखना। उसके लिए 2 चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए और समय भी होना चाहिए। आते समय नहीं था, क्योंकि आपने ऐसे कुछ क्वेश्चनों में समय 2 तिगुना आपने वेस्ट कर दिया। तो मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं इस पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, वो आप जरूर देखिएगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे जब भी मेरे वीडियो आपके पास आए वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नवोदय की संपूर्ण तैयारी के लिए जुड़े रहिए RD एडुवर्ड YouTube एजुकेशनल चैनल पर।